नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके लिए एक भक्त और उसके भगवान के प्रति विश्वास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने लड़के को बैठाया और बोला, तुम दुकान पर बैठना जब तक मैं घर से खाना खाकर आता हूँ, और जब तक कोई पैसे ना दे दे तब तक किसी को कुछ ना देना। जैसे ही सेठ जी घर की तरफ निकलते हैं, अकस्मात वहां पर एक संत जी आ जाते हैं। संत जी अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? लड़का बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो बेशक भोजन छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रह रहकर चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। इसलिए सेठ जी वहीं पर बैठे रहे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तब देखा कि संत जी नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत जी बोले, भगवान की कृपा से सब ठीक है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। उनके साथ सेठ जी भी पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ जी को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने घर जाकर अपने लड़के को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले समय में ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।